अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और फिर किसी भी एलिमेंट का ग्रुप, ब्लॉक और पीरियड फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखिएगा, हमारे पास ये एक सीरीज़ है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए हम लोग देखते हैं प्रोटॉन को, और प्रोटॉन को देखने के लिए हम लोग देखते हैं एटॉमिक नंबर को। तो सबसे पहले हमारे पास एक छोटी सी मिसाल है लिथियम की। लिथियम के एटॉमिक नंबर हमारे पास होते हैं 3। तो हमने लिखा Z हमारे पास है 3, इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास हैं 3। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर कब हो सकते हैं? जब ये एक न्यूट्रल एटम होगा। इस पर कोई प्लस माइनस साइन हमें नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमने 3 इलेक्ट्रॉन को इसमें फिल करना है। सबसे पहले क्या आता है? 1s2, फिर क्या आता है हमारे पास? 2s2। लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं हमने? 3। 2 तो हो गए, 1 रह गया, तो हो जाएगा फिर 2s1। यहाँ एक बात बताने वाली है, वो ये है कि s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते, 2 से कम आ सकते हैं, ज़्यादा नहीं आ सकते। चलें जी, ये हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ली है। आगे करते हैं। कार्बन 6, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉन भी 6, 1s2, 2s2, 2p2, 2, 4, 6, 2p के अंदर 6 आ सकते हैं, लेकिन हमें अभी 2 ही डालने थे। तो ये हो गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलें जी, अब हम लोग इसका ग्रुप, ब्लॉक और पीरियड फाइंड आउट करते हैं। तो हमने देखना है ये रुक कहाँ पे रही है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। S पे आके रुक रही है, तो ये हो जाएगा S ब्लॉक। अच्छा जी, इस नंबर को देखना है, ये होता है हमारा पीरियड, तो ये है सेकेंड पीरियड। अच्छा, ये सेकंड पीरियड है या फर्स्ट पीरियड है? अगर ये दोनों सेम होते तो इनकी जो वो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको मैं जमा कर लेता, लेकिन ये पीरियड दूसरा है, ये है हमारे पास पहला। मतलब ग्रुप नंबर बताता क्या है? ग्रुप नंबर ये बताता है कि हमारे आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। आखिरी शेल इसका दूसरा है, पहला नहीं है। तो आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इस नंबर को लिखा मैंने ग्रुप 1A। एक बात ध्यान में रखनी है हम लोगों ने, अगर ब्लॉक S होगा या P होगा तो ग्रुप के साथ A आएगा, और अगर हमारे पास ब्लॉक D होगा या F होगा तो ग्रुप के साथ B आएगा। सिमिलरली यहाँ पे आ जाते हैं, ये रुक रहा है P पर, तो हो जाएगा P ब्लॉक। ये नंबर डिनोट करता है पीरियड को। सेकंड शेल है 2, तो लिखा मैंने सेकंड पीरियड। अच्छा, ये भी सेकंड पीरियड है, ये भी सेकंड, तो इनकी पावर को मैं ऐड कर सकता हूं क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका ग्रुप कहलाता है। तो लिखा मैंने ग्रुप 2 और 2 4, 4। और मैंने पहले बताया है अगर ब्लॉक मेरे पास P होगा या S होगा तो A आएगा। इसके अलावा मैं एक छोटी सी और मिसाल ले लेता हूं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के अंदर होते हैं 7 प्रोटॉन। प्रोटॉन 7 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी 7 होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2, 2s2, 2p3, 2 और 2 4 और 3 7। लिख दिया मैंने P ब्लॉक। सेकंड पीरियड, जमा कर दें इनको, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, ग्रुप 5A। एक लास्ट में करा देता हूँ S और P ब्लॉक में से, वो है हमारे पास कैल्शियम 20। एटॉमिक नंबर इसका 20 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसके 20 हैं क्योंकि चार्जेस कोई नहीं लगे हुए। तो शुरू करते हैं भाई। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 गिन लेते हैं ज़रा। 2 और 2 4 और 2 4 और 6 10 और 2 12, 12 और 6 18। फिर आ जाएगा 4s2।
गिनेंगे तो ये 20 बन रहे हैं। तो एस ब्लॉक, फोर्थ पीरियड, और ये 4 है और ये 3 है तो जमा नहीं करेंगे, तो लिख देना है मैंने ग्रुप 2A। तो ये तो मैंने आपको करा दिए हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। अभी हम लोग डी ब्लॉक को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मेरे पास है स्कैंडियम, 21 एटॉमिक नंबर है इसका, Z है 21, इलेक्ट्रॉन भी है 21। तो स्टार्ट करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और 1 21। तो मैंने बताया था डी पर आके रुकेगा, तो डी ब्लॉक। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो 3 है, ये 4 है, हम पीरियड क्या लिखें। एक बात जहन में रखनी है हमने कि एस ब्लॉक के लिए एस ब्लॉक का जो नाम होता है वो होता है NS, पी ब्लॉक का जो नाम होता है वो होता है NP। लेकिन डी के साथ क्या मसला है, डी का जो नाम होता है वो होता है N-1D, NS ऑर्बिटल, NP ऑर्बिटल, ये होता है N-1D ऑर्बिटल, और F के लिए क्या होता है N-2D ऑर्बिटल। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात सिंपल इतनी सी है कि मैं n की जगह पे क्या नंबर रखूं कि अगर मैं उसमें से 1 को माइनस कर दूं तो 3 बन जाए। तो इसके लिए हमें रखना पड़ेगा नंबर 4। तो अल्टीमेटली पता लग गया कि ये भी 4 ही है, क्योंकि d ऑर्बिटल का जो नाम है वो है n-1। n की जगह पे मैं 4 रखूंगा, 1 को माइनस करूंगा तो 3 बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा 4th पीरियड। तो बच्चे बाज़ औक़ात परेशान हो जाते हैं, ये पूरी बात समझ में नहीं आ रही होती उनके। तो मैं सिंपल एक बात कहता हूँ, बेटा आप देखो 3 है 4 है, बड़ा नंबर कौन सा है, ये ना आप इसको रख लो। अगर मेरी पुरानी बात समझ में नहीं आई तो उसको इस तरीके से कर सकते हैं आप लोग। अच्छा जी, अब ग्रुप क्या होगा, ग्रुप हो जाएगा 1 और 2 3, ग्रुप 3 और B, क्योंकि D के साथ F के साथ B आता है। अच्छा जी, एक बात छोटी सी ध्यान में रखिएगा कि अगर S होगा ना तो S किसी के साथ नहीं जुड़ेगा, S की पावर को हम किसी के साथ ऐड नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए ना, ग्रुप के लिए। लेकिन P और D इनको हम S के साथ जोड़ेंगे। अच्छा जी, टाइटेनियम देख लेते हैं हम लोग, 22, Z है 22, इलेक्ट्रॉन भी है हमारे पास 22, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2। आखिर में है D ब्लॉक, वही काम करेंगे 4th पीरियड और जमा कर लेंगे तो हो जाएगा हमारे पास ग्रुप 2 और 2 4, 4B। अच्छा, इसमें ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें होती है 24 और 29 में। अब मैं आपको वो बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 24 वाला जो है हमारे पास क्रोमियम। 24 का क्या सीन है, Z लिखा 24, इलेक्ट्रॉन भी लिखा 24। जल्दी जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। अगर गिनेंगे तो 24 ही बनेगा ये, लेकिन ये गलत है। गलत इस तरीके से है कि D जो ऑर्बिटल है हमारे पास वो क्या कहता है, D ऑर्बिटल कहता है कि हमें जो है ना 9 नहीं करना, कभी ना हमें 9 करना और ना ही हमें 4 करना। कभी मैं 4 गलती से आ रहा हूँ या 9 आ रहा हूँ तो मैं अनस्टेबल होऊंगा। अनस्टेबल होने से बचाना है ना अगर हमें, तो हम क्या करेंगे, उसको 5 कर देंगे। अब 5 कहाँ से करेंगे भाई, इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, इससे कम करके इसको ज़्यादा कर देंगे। यही काम हमने 29 के साथ करना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। वरना अगर आप गिनती करेंगे 24 ही बनेगा, लेकिन गलत हो जाएगा। चलिए जी, D ब्लॉक 4th पीरियड और हमारे पास हो गया है ये 5 और 1 6, तो ग्रुप 6B। अब ये तो हमने कर लिया। सिमिलरली
अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 26 की करते हैं, अगर हम 26 की अगर हम लोग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आखिर में यहाँ पर होंगे 6 और यहाँ होंगे 2, 6 और 2 हो गए 8, तो ग्रुप 8b हो गया। लेकिन अगर जमा करके इफ द सम ऑफ n and s, if the sum of powers of n and s will be greater than 8, तो हम क्या करेंगे, ये मसला है। क्योंकि हम लोग ग्रुप को इनको देख के रखते हैं ना, जमा कर देंगे। अगर ये 8 से ज़्यादा बन रहा है, क्योंकि इसमें तो 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना, अगर 9 आ गए, 9 और 2 कितने हो गए 11, अगर यहाँ पर 8 आ गए, 9 और 8 और 2 कितने हो गए 10, तो ये 8 से ज़्यादा बन रहा है। तो क्या करना है, इसके लिए रूल ये है कि अगर इसका सम 8 बन रहा है या 9 बन रहा है या 10 बन रहा है, तो हमने ग्रुप 8b में रखना है उसको। इसकी मिसाल ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि हमारे पास आ गया है निकल 28, जल्दी जल्दी से करेंगे इसको भाई। इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 28, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8, जमा किया तो हो गया डी ब्लॉक, फोर्थ पीरियड, और जमा करके हो रहा है हमारे पास 10, तो 10 तो बी हो नहीं सकता क्योंकि ग्रुप तो हमारे पास 8 है, इसीलिए हम लोग इसको 8 में ही रखेंगे, ग्रुप 8b। ठीक है जी। अच्छा, प्लस करके 8 आए, 9 आए, 10 है, हमने यही करना है। लेकिन अगर 11 आ गया और 12 आ गया तो क्या करेंगे, तो मसला है। इस मसले का हल हमारे पास है, अगर सम इन दोनों को प्लस करने के बाद ग्रेटर देन 8 आ रहा है और लेस देन 11 आ रहा है, तो हमने उसको रखना है 8b के अंदर। मतलब 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, 10 आ रहा है, तो उसको रखना है 8b के अंदर। लेकिन अगर वो नंबर सम जो है उन दोनों का वो ग्रेटर देन 10 आ रहा है, तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वो 11 आएगा या 12 आएगा। अगर वो नंबर उसका सम 10 से ग्रेटर देन आ रहा है तो हम लोगों ने करना क्या है, s की पावर देखनी कि s की पावर क्या है। चलो मैं मिसाल दे देता हूँ, हमने 29 वाला करना है ना, कॉपर 29, Z29 है, इलेक्ट्रॉन भी 29 है, तो भाई 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। गलत बताया था, d को 4 नहीं करना, 9 नहीं करना, 10 कर देंगे भाई, इससे कैरी ले लेंगे। चलें, डी ब्लॉक हो गया, सही समझे आप लोग बिल्कुल। और फोर्थ पीरियड हो गया, पहले बताया था आपको मैंने इसकी वजह। जमा करके ग्रेटर देन 10 बन रहा है, तो देखोगे s के ऊपर क्या पावर है, 1 है ना, तो ग्रुप 1b। इस तरीके से अगर हम लोग करते हैं जिंक 30 वाला, 30 वाले में क्या होगा, 2 यहाँ पर होगा, 10 यहाँ पर होगा, ये ग्रेटर देन 10 आएगा, तो हम देखेंगे s के ऊपर क्या पावर है, तो तब होगी 2, तो 2 होगी तो लिखेंगे ग्रुप 2b। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।